अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, सैटरडे था, तो मैंने सोचा चलो बनाते चावलों के आटे के पराठे। जैसे ही मैंने आटा गूंदा, एक पराठा तवे के ऊपर डाला, गैस ही चली गई। एक पराठा मेरा ख़राब हो गया पहले वाला। फिर दूसरा मैंने पेड़ा बनाया, उसके अंदर मैंने घी लगाया, पेड़ा बना के मैंने रख दिया। वैसे लोग ये हाथों के साथ बनाते हैं, पर मैं नहीं बना सकती हाथों के साथ। मैंने बेलने के साथ बनाया है। दूसरा भी मेरा ख़राब ही हो गया था, सारा आटा बेलने के साथ चिपक गया था। और गैस ने भी बहुत तंग किया था, गैस ही नहीं आ रही थी, बार बार आ रही थी और जा रही थी। 2 पराठे मेरे ख़राब हो गए थे। फिर शुक्र है तीसरा थोड़ा बेहतर था। आटा मैंने गाँव से मंगवाया था, मेरे अब्बू मेरे लिए लेकर आए थे। और जब हम बचपन में छोटे होते थे तो मेरी अम्मी हमारे लिए इसी तरह पराठे बनाया करती थी। पराठे के ऊपर छुरी के साथ इसी तरह लाइनें लगाती थी। ये बहुत क्रिस्पी मज़े के बनते हैं इस तरह पराठे, अंदर तक घी चला जाता है। साथ ही मैंने कपड़े धोने के लिए पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया था। फिर बाद में हमने नाश्ता किया और फिर मैंने मशीन लगाई। वैसी मशीन मैंने कल लगानी थी, पर सुना था कि 10 दिन पानी नहीं आएगा पिंडी इस्लामाबाद में, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो कल भी वैसे भी धोने हैं कपड़े तो आज ही धो लेती हूँ। मैमुना की भी आज छुट्टी थी। फिर मैंने मशीन लगाई और सारे कपड़े धोए। सबसे पहले मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म धोया, फिर मैंने और पानी गर्म होने के लिए रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए कपड़े निकाले और फिर कपड़े चेंज किए। हमना के पेट में काफ़ी दर्द था तो हमने उसके टेस्ट करवाए और उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था। यहाँ पर वो दवाई नहीं पी रही थी, मम्मा उसे ज़बरदस्ती पिला रही थी। हमना बाज़ार की चीज़ें खाती रहती है, इससे बीमार हो गई और इसे मीठा काफ़ी पसंद है। उसके बाद हमने इसे एंटीटॉक्स दी, वो भी इसने बहुत मुश्किलों से पी नहीं रही थी। और फिर मुस्तफ़ा रो रहा था, कह रहा था मुझे भी दवाई और फिर हमना और मुस्तफ़ा की लड़ाई हो गई और ये बाबा अपने लिए प्रोटीन बार लाए थे। वो बेचारे अपने लिए लेकर आते पर खाते नहीं है। वो काम पे चले जाते, रात को 12 बजे थे और ये तीनों फ्रिज से निकाल के तो खा लेते, उनको तो नसीब नहीं होते। और मामा ने और 5 किलो टमाटर ले लिए थे और कह रही थी जो सख्त सख्त है वो वेजिटेबल बॉक्स में रख दो, और जो नरम है उन्हें फ्रीज़ कर दिया था। मामा ने कल भी 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू लिए थे। मामा बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लेती है। और फिर मेरा पीटीएम था इसलिए मैं तैयार हो गई, सनब्लॉक लगाया और मस्कारा। मामा मुझे लगाने नहीं देती, मामा कपड़े धो रही थी इसलिए मैंने छुप के लगा लिया। और ये मेरा स्कूल है और मुझे अब डेट शीट मिल गई है। मेरी मैम कह रही थी कि स्टाफ रूम से मुझे चिप्स ला दो। और उसके बाद मैं घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे डेट शीट मिल गई और ये मेरी फ्रेंड का घर है। जैसे ही मैं वापस आई मामा ने बोला कि छत पर कपड़े डालो, तो ये मैं जा रही थी कपड़े डालने और अब मैं आ गई ऊपर और मैंने कपड़े डालने शुरू कर दिए। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू, और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी। ये मेरी दोस्त जैनब है, बहुत शर्माती है। और यहाँ पर मैं कपड़े डाल ही रही थी कि हमना भी ऊपर आ गई। हमारी ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है और चढ़ते वक्त बहुत डर लगता है। और मैं हमना को यहाँ पर डरा रही थी कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। और ये मेरा भाई है, मेरे चाचू का बेटा है, और मेरे चाचू भी नीचे खड़े हुए थे। और फिर मैंने मामा के साथ वॉशरूम धोया और मुझे काफ़ी भूख लग गई थी और मामा ने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मामा फारिग नहीं थी, इसलिए मैंने अपने नूडल्स बना ली। और जब हम ट्यूशन गए हुए थे तो मामा ने फिर से 3 किलो मटर ले लिए थे। रास्ते में जो भी सब्ज़ी वाला आता है मम्मा लाजमी उससे सब्ज़ी लेती है। मैंने इसलिए ज़्यादा मटर लिए ताकि इसको छील के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सके, क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाला है। फिर रमज़ान में इतना टाइम भी नहीं होता और आसानी हो जाती है। बस निकालो और पुलाव में भी डालो और फिर सब्ज़ी भी बनाओ। इधर मैंने थोड़े से मटर निकाले, बच्चों के आने का टाइम हो गया था ट्यूशन से। सालन मैंने नहीं बनाया था तो मैंने सोचा चलो मिक्स सब्ज़ी बना देती हूँ। साथ में मुस्तफ़ा भी बैठा हुआ था, मैंने उसको भी कहा मेरे साथ मटर छील ले। मुस्तफ़ा मटर भी छील रहा था और साथ में मोबाइल भी देख रहा था। मुस्तफ़ा को मटर छीलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मम्मा ने ज़्यादा मटर लिए क्योंकि मैं, हमना और मुस्तफ़ा एक साथ बैठकर भी मटर छीलते हैं। दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो मैं लेटी थी, थोड़ी देर के लिए आराम किया मैंने। 4:30 बजे फिर मैं उठी हूँ तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की।
और हमारे मटर थोड़े से छिल गए थे। फिर उसके बाद मैंने आलू और 2-3 गाजरें भी काटे साथ। वैसे बच्चे सब्ज़ी खाते ही नहीं है, बस हम ना खा लेती, उसको पसंद है मिक्स सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैमूना और मुस्तफ़ा खाते ही नहीं है। जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैमूना नहीं खाती, अपने लिए कोई और चीज़ बना लेती है। दोपहर को भी बच्चों ने खाना नहीं खाया था, बस वही नूडल्स बना के तो खा लिए थे बच्चों ने। बच्चों के आने का टाइम हो गया था ट्यूशन से, 5 बज चुके थे। हमारा मसाला भुन चुका था, फिर मैंने थोड़ा सा चिकन डाला मसाले में, और मैमूना आई है, कह रही थी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो तो जब तक खाना बन रहा है तब तक कपड़े लेकर आओ। मैमूना गई छत से कपड़े उतारने, और जब मैं कपड़े ले आई तो सालन रेडी था और मुझे आलू मटर बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए कबाब फ्राई किए। मैं और हमना कबाब फ्राई होने का इंतज़ार कर रहे थे और हम दोनों मोबाइल देख रहे थे, और ये हम लोग अपना स्कूल का सबक याद कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।